नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर का है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और यह सभी ही क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन ये आरआरबी एनटीपीसी में, ऐसे ही सभी क्वेश्चन हमारे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको 0 से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक की मैथ को समझाएंगे। अगर आपसे एक भी अगर मैथ नहीं बनती है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे अच्छी खासी मैथ बनने लगेगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएँ 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारा ये एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 5, 6, 7 से पूर्ण विभाज्य होगा, ऐसी कौन सी संख्या किसके बीच में? 250 से 1000 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, हमें एलसीएम निकाला जाता है। जिससे पूर्ण विभाज्य है तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? 5, 6 और 7 का। देखिए 5, 6, 7 इसमें सब अलग अलग है तो इसलिए इसका एलसीएम डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 5 छक्का 30 और 7 त्रिक 21, तो इसका एलसीएम कितना होने वाला है? 210। एलसीएम इसका कितना निकल आएगा? 210 निकल आएगा एलसीएम। अब इसमें हमको देखना है कि 250 से 1000 के बीच अगर जो संख्या 5, 6 और 7 से पूर्ण विभाजित होगी वह संख्या ए है। और इसका अगर कोई भी संख्या आगे चल के अगर विभाजित होगी तो इसका मल्टीपल हो सकता है। तो मल्टीपल हम देखेंगे तो वही संख्या 5, 6, 7 से पूर्ण विभाजित होने वाली है। तो फर्स्ट मल्टीपल अगर एक बार ले जाएंगे तो 210 होगा जो कि 250 से कम है। तो इसका हम 2 बार ले जाएंगे। 210 × 2 2 बार जा सकता है, या तो 210 का 3 बार जा सकता है, या तो 210 का 4 बार जा सकता है, या तो 210 का 5 बार जा सकता है, क्योंकि अपन को 1000 से अंदर लेना है। चलिए हम देखते हैं कितना आता है। 21 दूना कितना होता है? 42, तो 420। ये भी देखिए 250 से 1000 के बीच में है। दूसरा होगा 21 तियाँ कितना होता है? 63। ये भी हो जाएगा क्योंकि 1000 के कम में है। और ये है 21 चौक 84, ये भी क्या है? 1000 से कम है। और 21 पंचे कितना होता है? 105। ये देखिए दोस्तों ये क्या है? 1050 से क्या हो रहा है? 1000 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि हमको 250 से 1000 के बीच में लेना है। तो कितनी संख्याएं होंगी? देखिए 1, 2 और 3। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका हमारा राइट आंसर होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम आपको एक बार और इसको समझा देते हैं। अगर देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो 5, 6 अगर 7 से पूर्ण विभाजित है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। जिससे वो पूर्ण विभाजित बोलता है उसका एलसीएम लेना है। चलिए हम दूसरे पेन से बात करते हैं, दूसरे डार्क पेन से ले लेते हैं। देखिए ये 5, 6 और 7 इसका हमने क्या निकाला? सबसे पहले एलसीएम निकाल दिया। तो एलसीएम हमारा कितना आया? 210 एलसीएम आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर कोई भी संख्या अगर 5, 6, 7 से विभाजित होगी तो वह इसी का मल्टीपल होगी। और अपन को 250 से 1000 के बीच लेना है। तो ये देखिए अगर एक बार इसका हम मल्टीपल करेंगे, एक बार करेंगे 210 आएगा जो कि 250 से कम होने वाला है। इस बार 2 बार ले जाएंगे तो 2 बार देखिए हमने ले गया तो कितना आया? 420 जो कि 250 से 1000 के बीच में है। फिर तीसरी बार ले गए तो 630 आया जो भी ये भी क्या है? इसके बीच में है। फिर 4 बार ले गए तो ये भी क्या है? 1000 के अंदर में है। फिर हमने 5 बार ले गया, 5 बार ले गया तो क्या हो गया? 1000 से एक ज़्यादा हो गया। तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ इसको हम नहीं ले सकते, इसलिए इसमें टोटल कितना होगा? इसलिए 1, 2, 3 कितना इसमें आएगा? तो रूप से विभाज्य होगी तो 3 ऐसी संख्याएँ, 3 ऐसा है संख्याएँ जो पूर्ण रूप से विभाज्य होने वाली। कौन कौन सी? तो 420, 630, 840। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? यह आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ पेपर है। चलिए इसमें हम देखते हैं। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आपको क्या करना है? 7 से विभाज्य है तो सबसे पहले आपको 1000 के बीच का निकालना है कि 1000 के अंदर में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? 1000 में 7 का हम भाग दे देंगे। भाग देंगे कितना आएगा? 7 का एक बार जाएगा, 3 बचेगा।
7 का 4 बार जाएगा तो 28 होगा, फिर 2 बचेगा, 2 से 20 होगा, तो 7 दूनी कितना होगा, 2 बार जाएगा। देख लेना कि क्या जाएगा, 7 का 1 बार जाएगा तो 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का 30 हो जाएगा, 7 का 4 जाएगा तो 28 होगा, 30 में 28 घटाएंगे तो 2 आएगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1000 तक में 7 से डिजिबल कितनी संख्याएं हैं, तो ये कितनी हैं, 142 हैं। अब हम इसको क्या है, अगर 1 से 1000 तक निकालना होता तो क्या होता, डायरेक्ट आंसर हमारा 142 हो जाता, लेकिन अपन को 1000 तक नहीं निकालना है, अपन को 300 से निकालना है। तो सबसे पहले हम 300 का निकाल लेंगे। 300 से देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, तो 300 का निकालेंगे तो 4 बार जाएगा तो 28 आएगा, 30 में 28 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना आएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार 300 1 से 30 तक 300 तक कितनी संख्या हैं, 42 संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं, और 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं, 142। तो हमको कितना चाहिए, 300 से 1000 के बीच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से 1000 वाला कितना है, 142, इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो 300 1 से 300 वाला है उसको हम घटा देंगे 42। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, तो 100 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए एक बार हम आपको और बता देते हैं। देखिए अगर 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको 1 से पहले उसका निकालना है, जो संख्या दी है 1 से 1000 तक निकाल लीजिए। जैसे हमने 1 से 1000 तक यहाँ पे निकाला, 1000 तक निकाला तो कितनी संख्याएं आ गई, 142 टोटल संख्याएं ऐसी हैं 1 से 1000 तक जो 7 से डिजिबल होंगी। इसके बाद क्या है, फिर हमको 300 तक निकालना है, क्योंकि 300 1000 के बीच है, तो हमको 300 1 से 300 का निकालेंगे, तो 300 का निकालें तो कितना आ गई, 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं 300 तक। अब हमको चाहिए क्या, 300 से 1000 के बीच चाहिए, तो 1000 में 300 वाला हम घटा देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1000 में 300 1 से 300 तक घटा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 100 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 47 की पावर 25 - 1 निम्न में से किससे पूर्ण विभाज्य है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को लेते हैं और इसको एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेंगे। कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपसे नहीं बनेगी। और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो हमारी वीडियो को दोबारा आपको देखना है, ताकि वीडियो और अच्छे से समझ आ जाए। और कमेंट बॉक्स में बताना है अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो हम उसको देखेंगे और आपके लिए फिर से हम एक बार ट्राई करके आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इसके लिए हमने कल क्वेश्चन किया रहा, जैसे कि इसके लिए क्या किया जाता है। देखिए अगर ये होता है a की पावर n माइनस b की पावर n, ऐसा दिया हुआ है, तो हमेशा क्या होता है a माइनस ओ b से हमेशा डिजिबल होती है। लेकिन क्या है कंडीशन, अगर n बराबर विषम संख्या होगी तब। जैसे कल हमने बात किया था, यहाँ पे प्लस था a की पावर n प्लस b की पावर n, वो हमेशा a प्लस b से डिजिबल होगा जब n बराबर क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। देखिए n बराबर क्या है यहाँ पे 47 है। देखिए यहाँ पे 47 का पावर में 25 दिया है, माइनस 1 की पावर में कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 की पावर में आप रख सकते हैं। यहाँ पे 1 की पावर 25 या कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 47 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा, और 25 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर क्या होगा, a माइनस बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 47 माइनस 1 करेंगे तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 46। अब देखिए या तो हमारा यही होगा जो पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, या तो इसका मल्टीपल होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या होगा, इसका मल्टीपल करेंगे 2 और 23, इस प्रकार से तोड़ेंगे। या तो 2 होगा, 2 भी इससे विभाज्य है और 23 भी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 23 दिया हुआ है। तो 23 ऐसी संख्या है जो इससे पूर्ण रूप से विभाज्य होने वाली है। चलिए एक बार हम आपको और बता देते हैं। देखिए अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में दी है, तो हमेशा क्या होती है, वो a माइनस b से हमेशा डिजिबल होगी। लेकिन अगर n बराबर एक विषम संख्या होगी तभी, अगर n बराबर सम संख्या है तब नहीं होगी। अगर n बराबर विषम संख्या है तो जो पावर में रहता है अगर वो एक विषम संख्या है तो हमेशा वो a माइनस बी से डिजिबल विभाज्य होगी। देखिए इसलिए हमने a माइनस बी निकाल दिया, तो 47 माइनस 1 किया तो कितना आ गया, 46। यह संख्या 46 से भी डिजिबल होगी और इसके मल्टीपल से भी डिजिबल होगी। तो या तो आंसर में अगर 46 है तो वो भी सही है, अगर नहीं तो डिजिबल दिया है 2 और 23 दिया है, इनमें से कोई दिया है तो ये भी
डिजिबल हो। इस प्रकार हमारा 23 दिया तो ये आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 2 से 10 तक, मतलब 2 भी लेना है और 10 भी लेना है, 2 और 10 को छोड़ के नहीं बोला है, 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। अगर ऐसी कोई संख्या दी रहती है कि 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है तो इसका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो संख्या देख लीजिए ये कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो क्या निकालना पड़ेगा हमका, इसका, इस संख्या का हमको एलसीएम निकाल दो, वही आंसर हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 4 है तो 2 का 2 बार हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये 5 है और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 को 7 ही होगा और 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 × 5 हो जाएगा। क्या होने वाला है तो ये 2 × 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो बड़ी बड़ी पावर है उसको हम ले लेंगे। 2 में देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3 है तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे और 3 की पावर, सबसे बड़ी 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या है 5 है तो हम 5 ले लेंगे क्योंकि 5 का एक ही पावर है। फिर इसके बाद 7 है क्योंकि 7 का एक ही पावर है। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा एलसीएम निकल आएगा। देखिए 2 का 3 है तो ये 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई से, ये 3 का हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार ये 8 से 56 हो जाएगा, या तो 5 × 7 कर दीजिए, 5 × 7 ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते कितना होता है 63 और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 12, एक आएगा कैरी, 6 24, एक 25 हो जाएगा और ये एक 0 हम बढ़ा देंगे तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम आपको और बता देते हैं, देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं। सबसे पहले इसका हमको इस छोटी छोटी संख्या निकालना है जो 2 से लेकर 10 तक, ऐसी जो 2 से 10 तक जो संख्याएं हैं उन सभी से डिजिबल हो, ऐसी कौन सी संख्या है। तो इसका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। सबसे पहले देखिए कौन कौन संख्या है 2 से लेकर 10 तक है, इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है, बस हो गया। देखिए हमने क्या किया है, एलसीएम यहाँ पे निकाल दिया है। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया है, देखिए सबको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद जो बड़ी बड़ी पावर होती हैं उनको रख लीजिए और जो सबसे बड़ी पावर सिंगल में है उसको रख लीजिए और उसका मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आपका ए आ जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमारा है, क्वेश्चन दिया गया है कि जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आप 126 जो डिजिबल बटे में जाएगा, इसको जो ऊपर पावर में है इसको आप इसके इक्वल आसपास लाइए, एक कम या एक ज़्यादा करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाता है, ऐसा करेंगे अगर एक दिख जाता है ना तो माइनस रिमाइंडर थ्योरम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 5 की पावर दिया है, 5 की पावर कितना है 501 दिया है और इसके बटे में कितना है 126। अब देखिए 5 की पावर अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 125 होता है, 5 25 और 25 पंचे 125 होता है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसको 5 की पावर इसको 3 करिए और इससे 3 से इसका, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इससे 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और फिर ये 20 बचेगा तो 6 जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 3 सते 21, मतलब 167 बार जाएगा। अभी हो जाएगा आपका 126। फिर आगे क्या करेंगे, अब 5 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 125 और पावर में 167 और डिवाइड बाई कितना होगा 126। अब देखिए एक इससे कितना कम है, एक कम है तो -1 आएगा, कितना कम है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 167, कितना होगा 167 होने वाला है और बटे में कितना होगा 126 होगा। अब देखिए मैंने कल ही बताया था आपको, कल बताया था कि अगर पावर में अगर माइनस कोई वैल्यू है उसके पावर में कोई विषम संख्या है तो क्या आएगा उसका मान माइनस ही आने वाला है, और अगर कोई सम संख्या है तो क्या आएगा उसका मान प्लस में आता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए इसका मान क्या आएगा -1/26।
तो रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे डिवाइड में दिया है 126, उसमें एक हम घटा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 125 कितना हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, शेषफल कितना बचेगा 125, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता। देखिए एक बार हम और आपको बता देते हैं क्या करना है। अगर 5 की पावर 501/126 दिया है तो आप इसको क्या करिए, इसके आसपास लाइए, 126 के आसपास एक कम या एक ज़्यादा लाइए, क्योंकि अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 की पावर 3 कर लिया, क्योंकि 125 होता है जो इससे एक कम है, मैंने ऐसा कर दिया। अब देखिए इससे कितना कम है, एक कम है तो -1 आ गया, और इसके पावर में भाग दिए कितना आ गया 167 आ गया, 167 हो गया। अब ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर माइनस के पावर में अगर कोई विषम संख्या जाती है तो क्या आता है, उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। और रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जो भी नीचे डिवीजन में होता है उसको हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो एक्चुअल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 125। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 125। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसको कैसा करना है, देखिए क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, कोई संख्या n है, n कोई संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए भाजक गुणे भागफल, भाजक इसमें क्या है 6 से विभाजित दे रहा है तो ये भाजक हो गया, भाजक गुणे भागफल। भागफल मान लीजिए कि आप कुछ भी मान सकते हैं भागफल, जैसे एक बार गया होगा, या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो ऐसे किसी भी बार गया होगा, तो हम मान लेते हैं 1 बार गया होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, धन शेषफल, तो हमारा n की वैल्यू निकल आएगी। तो 6 का 1 बार करेंगे और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आगे जाएगा। मान लीजिए वो संख्या क्या है 10 है, अगर आप 2 भी रख के करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी रख सकते हैं। अब 10, वो संख्या 10 आ गया। अब कह रहा है कि यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आ जाएगा। अब n की वैल्यू हमारा 10 आया, अब 2n कर रहा है तो 2n बराबर कितना होगा, 2n बराबर हो जाएगा ये 20। अब 20 को हम 6 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 18 में कितना बचेगा, ये 2। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। देखिए एक बार हम और आपको बता देते हैं क्या करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ा होगा, भाजक गुणे भागफल। भागफल आप कुछ भी मान सकते हैं, 1, 2, 3 या 4 या 20, 25 कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। देखिए 6 गुणे 1 करेंगे और प्लस शेषफल कितना आया है 4, तो जोड़ दीजिए 6 कम 6 और 4 10, मतलब वो संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब आपको 2n में भाग देना है। क्या करना है, 2n में भाग देना है। तो 2n क्या है, 10n है, तो 2n 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इसको 6 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 6 3 18, तो 18 जाएगा, तो 20 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना होगा 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। चलिए हम 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां दिया हुआ है। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है दोस्तों, जैसे मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया है, इसमें भी वही लगेगा, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए उसने अगर कोई संख्या n होगी, n कोई संख्या होगी जिसको उसने 12 से भाग देना रहा 21 से, लेकिन उसने भाग किससे दिया, 12 से दिया, और उसका शेषफल नहीं आया, उसका कितना भागफल कितना आ गया, उसका 35 आ गया, और शेषफल इसमें है ही नहीं तो इसको जोड़ना कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद उसने उसको विभाजित किससे करना है, 21 से, या तो इसको भी रहन दीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो इसको आप रहन दीजिए। अभी सिर्फ आप इतना करिए, तो संख्या ज्ञात कर लीजिए, 12 गुणे 35, मान लीजिए इसको गुणा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपकी संख्या आ गई। अब अगर वो पूछ रहा है कि अगर 21 से विभाजित करते तो उसका सही आंसर क्या होता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप 21 से डिविजल कर दीजिए। देखिए 7 से इसको भाग दिए, 7 से 5 बार जाएगा, ये 7 से 3 बार जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 4 और 5 बचा, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। इस प्रकार इसका आंसर क्या होने वाला है, 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 आएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे दिया है 12 से हम भाग देते हैं तो 35 प्राप्त होता है, तो 12 गुणे 35 हो गए। अगर शेषफल होता तो प्लस में हम शेषफल भी लिख देते, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं है, 0 है, तो इसलिए हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है, 12 35 हो गया, आपको इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 21 से हम भाग देते तो 21 से हमने भाग दिया तो सब वैल्यू कट गई। अगर आप गुणा करते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 20।
चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, तो देखिए 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है, तो 2 की पावर 1 होता है। तो विभाज्यता नियम कहता है कि जो इकाई का अंक होता है, किसी भी संख्या का जो इकाई वाला अंक है, जैसे देखिए अगर वो 2 से डिजिबल है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। अब देखिए 4 का विभाज्यता रूल का क्या कहता है, 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। तो यह कहता है कि 4 मतलब 2 की पावर 2, किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट जो होते हैं, अगर वह पूरी तरह से डिजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिजिबल होगी। ठीक है, इसके बाद 2 की पावर 3 आता है, 3 बराबर 8 होगा। तो 3 अगर लास्ट की 3 संख्या जो दी गई है, 3 संख्या अगर वह 8 से पूरी तरह से डिजिबल है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से डिजिबल होगी। पहली संख्या 2 से डिजिबल के लिए एक संख्या होती है लास्ट की, और अगर 4 से डिजिबल है तो वह संख्या अगर 4 से 2 अंक, पीछे का 2 अंक लेंगे, और 8 से है तो लास्ट का 3 अंक लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, इसको रफ कर दें थोड़ा सा। देखिए इसको हम करते हैं सबसे पहले, जैसे इसका लास्ट का 3 डिजिट कितना है, 6 7 6 है, 6 7 6। इसको हम देखते हैं 8 से डिजिबल है कि नहीं है। देखिए 8 से इसको भाग देंगे तो 8 बार जाएगा तो 64 आएगा। 8 8 कितना होता है, 64। देखिए 67 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से ये कितना होने वाला है, 3 और 6 ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि यह भाग नहीं जाएगा। मतलब ये क्या होगा, 8 से पूरी तरह से डिजिबल नहीं है। 8 से चौक जा रहा है, मतलब ये 32 जा रहा है। 32 मतलब इसमें 4 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। इस प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो 8 से डिजिबल नहीं है। चलिए हम देखते हैं दूसरा ले लेते हैं। जैसे देखिए 504 ले लेते हैं, 504 दिया है, इसको 8 से डिजिबल करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट ले रहे हैं। तो देखिए 8 पंचे 40 होगा, 8 छाँक करेंगे तो छाँक से 48 हो जाएगा। 48 के बाद इसमें 50 में से 48 घटाएंगे, 2 बचेगा तो 24 होगा। 8 3 24, मतलब ये पूरी तरह से भाग जा रहा है, मतलब ये डिजिबल है। लेकिन ये वाला नहीं है, तो हमको आंसर क्या देना है, आंसर देना है कि जो डिजिबल नहीं है, जिसमें भाज्य नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार हम और आपको बताते हैं। देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करना है, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उसको आपको देखना है। तो अगर 8 से पूरी तरह से डिजिबल होता है तो वो संख्या 8 से डिजिबल होगी, अगर 8 पूरी तरह 8 से भाग नहीं जाता तो वो संख्या डिजिबल नहीं होगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया गया है। क्वेश्चन 10 है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, पहला मैं ऑप्शन से बताता हूँ। देखिए दोनों संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए, 12। तो 7 6 13, मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। 7 6 13 यह भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 आना चाहिए। 7 2 9 यह भी नहीं होगा, और ये देखिए 7 5 12, तो इसका राइट आंसर तो ये होने वाला है। अब चलिए हम इसकी मेथड की बात करते हैं कि मेथड इसमें क्या करेंगे। देखिए मतलब कोई भी संख्या x और y है, ठीक है। अब वो संख्याओं का योगफल दे रहा है, तो x प्लस y बराबर क्या होगा, मतलब इसको हमने जोड़ दिया, कोई संख्या x y है तो जोड़ दिया तो क्या हो गया, कोई संख्या 12 है, ठीक है, x प्लस y। अब क्या है, किसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिखा है 11, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। इसी संख्या को हमने मॉडिफाई किया है, क्या, 10x प्लस y फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद उसने संख्या को पलट दिया, तब क्या होगा, 10y प्लस x, यह दूसरी संख्या हो जाएगी। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10x प्लस y दिया हुआ है। 10x प्लस y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसमें घटाना है। तो सबसे पहले 10y प्लस x और माइनस 10x करिए और माइनस y, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का योग कितना है, 30 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ना, जो इनकी संख्या को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब जो ये संख्या है, अगर इसकी संख्या ये पलटने के बाद आई 10y प्लस x, तो इससे 30 अधिक है। इसके बाद हम माइनस लगाएंगे और 12 कर देंगे, क्योंकि x माइनस y का मान कितना है, 12 दिया है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल्स टू, इसको हम घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। तो y माइनस x की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये 9 दूनी 2 आ जाएगा। y माइनस x का मान कितना आ जाएगा, 2, और x प्लस y का मान ये है। तो आप कोई ऐसी संख्या लीजिए, जैसे कि संख्या ले लीजिए दोनों का योग 12 आए और डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 7 और
5। तो अगर हम इसको 7 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, तो देखिए 7 में 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा और 7 5 12 भी हो रहा है। तो इस प्रकार इसकी संख्या क्या बनेगी? 57 बनेगी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। देखिए इसको एक बार हम और बता देते हैं आपको कैसे करना है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई संख्या मान लीजिए ये दिया हुआ है, कोई संख्या है, संख्या ये दी हुई है एक्स बाई, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं 10x प्लस बाई। तो ये फर्स्ट हो गया, इसके इक्वल में 12 है। इसको जब पलटने के बाद क्या हो जाएगा? तो ये दहाई का अंक हो जाएगा, तो 10 बाई प्लस x हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जब इसके आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या जो है 18 अधिक है, तो हम क्या करते हैं? इसको 10 बाई प्लस एक्स, ये जो 10 बाई प्लस एक्स है इसमें हम इसको घटा देते हैं। जो फर्स्ट संख्या ये वाली घटा देते हैं, तो माइनस जब लगाएंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, 10x माइनस बाई। इस प्रकार ये दोनों जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा और ये माइनस 12 हो जाएगा। फिर क्या है? इन दोनों में से बाई बाई, ये बाई है और ये वाला बाई है, तो इसको घटाए तो 9 बाई हो गया। यह एक्स है, यह एक्स, तो ये घट जाएगा तो 9x आ जाएगा। इस प्रकार 9 ये कॉमन आ जाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, तो बाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, बाई माइनस एक्स और एक्स प्लस बाई को सॉल्व कर लीजिए। या तो आप ऐसी कोई वैल्यू सोचिए कि जिनको घटाने पर 2 आए और जोड़ने पर 12 आए, तो ऐसी संख्या 7 और 5 है, जिनको घटाने पर 2 आ रहा है और प्लस करने पर 12। तो इस प्रकार इन दोनों से संख्या क्या बनेगी? एक्स और बाई। हमारी संख्या क्या थी? एक्स और बाई, तो 5 और 7। तो इस प्रकार 57 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसको देखना है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होने वाली है। तो इसका आप उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 8/2/21 में शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है? इसको देखिए, आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो 3 रखिए, फिर 0 5 6। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर इसी में पूछा होता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होने वाली है 6 5 3 0। ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए वाला। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन है 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 046 अंकों से बनी हो। मतलब 3 अंक हैं 046, इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ऐसी कोई संख्या आपको सोचना है जिनमें से 3 अंक एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए और इनसे बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की बनानी है। यह देखिए एनटीपीसी में शिफ्ट सेकंड का पेपर आया हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसा करना है। देखिए इससे बनने वाली अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 0 4 और 6, इससे 6 अंक की बनाना है। तो मैं तो सबसे बड़ी संख्या बना रहा हूँ। बड़ी संख्या क्या बनेगी? 6 6 6 6 2 4 और लास्ट में 6 अंक का है तो 40 कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, क्योंकि बड़ा इसमें सभी आ गए, एक बार सभी संख्या आ गई और 6 4 बार आ गया। अब सबसे छोटी संख्या लेना है, तो अगर हम 0 लेते हैं तो 0 से काउंट होगा तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए मेरे को 0 नहीं लेना है। इसके बाद मेरे को 4 करना पड़ेगा। इसके बाद 0 0 0 2 हो गया, 4 0 0, एक और 0 ले लीजिए और ये 6 है। ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 6 6 6 4 0, इसको जोड़ेंगे तो 40 0 0 0 6। इसको प्लस करना है तो ये 6 ये 4 ये 6 ये 6 ये 6 ये 10। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 10 66 64 6, 10 66 64 6। इसका हमारा राइट आंसर ये होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या बनने वाली है, तो इनका प्रयोग करके देखिए 6 6 6 6 4 0 और ये इस प्रकार से बनने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13वां दिया है। 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो कल इसको हम सॉल्व कराएंगे। और वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर आपको एक बार और रिपीट करके वीडियो को देखना है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपके लिए वीडियो बना के बताएंगे। थैंक यू।